हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये पैटर्न बताने जा रही हूँ। स्वेटर, कार्डिगन, पुलोवर, कैप्स वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड। मैंने पहले भी ये डिज़ाइन बनाया है बट विदाउट लीव बनाया था। इस बार मैं केवल तो बनाऊंगी ही, बीच में इसके ये स्मॉल लीव्स बनाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस पहुंच सके। इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। ये मैंने 31 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं। पहले फंदे को स्किप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। मैंने स्टार्टिंग में एक स्किप किया है, फिर 3 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, तो 3 फंदे उल्टे हो गए, 3 फंदे इस तरीके के हो गए। और अब यहाँ पे गैप लूप्स जो हैं, मैं 7 लूप्स को उल्टा बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर धागा पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर से 7 लूप्स उल्टे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। धागा पीछे करके फिर से एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, और स्टार्टिंग की तरह यहाँ पे धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बनाएंगे और लास्ट का एज लूप भी उल्टा ही बुनाई किया जाएगा। लास्ट का एज लूप हमेशा उल्टा बुने और स्टार्टिंग का फर्स्ट लूप हमेशा स्किप करें। ये जो 7 लूप्स हैं, ये जो है ये गैप वाले लूप्स हैं। ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और ये 7 गैप लूप्स। फर्स्ट रो कंप्लीटेड, रॉन्ग साइड रो, सेकेंड रो। अब जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे रॉन्ग साइड से, और जो उल्टा दिखेगा उसको स्किप कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा दिख रहा है इसको बिना बुने उतार लेंगे। धागा पीछे, सीधा, स्किप, लेकिन जब भी स्किप करें धागा अपनी तरफ करके करें। तो उल्टे फंदे को कभी हमें बुनाई नहीं करना है रॉन्ग साइड से, हमेशा धागा अपनी तरफ करके इसको स्किप करना है। ओह, उल्टा है, इसको स्किप कर लेंगे। ये भी उल्टा है। 3 फंदे साइड के सीधे हैं और फिर लास्ट का एज लूप पर उल्टा बुनाई करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीटेड। अब हम फिर से अपनी फर्स्ट और सेकेंड रो को रिपीट करेंगे। I am repeating my first and second row। ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और ये 7 उल्टे।
1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। 7 उल्टे फंदों के बाद एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट के चारों लूप्स एज मिला के उल्टा। ये मैंने फर्स्ट रो रिपीट की, अब सेकंड रो रिपीट करेंगे। सभी रॉन्ग साइड रोज़ पे आपको सीधे फंदों को बुनाई करना है और उल्टे फंदों को बिना बुने उतार लेना है इस तरीके से। तो रॉन्ग साइड हमेशा ही आपको ऐसे ही बुनाई करनी है। तो ये इस तरीके से नज़र आने लगेगा आफ्टर 4 रोज़। अब हम इस सीधी लाइन को, सीधी स्टिच वाली लाइन को इस तरफ ऐसे घुमाते हुए टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, यानी कि इन दोनों लूप्स को। उल्टे फंदे अब अंदर जाएंगे उन दो सीधी लाइनों के बीच में। तो उसके लिए पहले फंदे को स्किप किया, 2 फंदे मैंने उल्टे बुने। अब ये जो एक उल्टा है एक सीधा है, इसके लिए हम उल्टे को इस पे ले लेंगे नीडल पे और सीधे को ऐसे आगे ले आएंगे। अब सीधे वाले को तो सीधा ही बुनाई करेंगे, धागा अपनी तरफ करके। ये उल्टा है तो इसको उल्टा। इस साइड से तो ये स्टिच लाइन, नेट स्टिच लाइन साइड हो गई, लेकिन इस साइड से भी करनी होगी इस तरीके से। उल्टा फंदा हमेशा पीछे से ही लाएं और सीधा फंदा आगे से जाएगा। ये क्योंकि उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके सीधे वाले को सीधा। अब गैप लूप्स को कर लेंगे पर्ल निटिंग। अब इस स्टिच को यहाँ साइड में करेंगे। ये हमारी 5th रो है। वैसे इस डिज़ाइन में रोज़ काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। ये कुछ 5th रो के बाद इस तरीके से नज़र आएगा। 6th रो रॉन्ग साइड रो, रॉन्ग साइड रोज कंप्लीटेड। 7th रो पे फिर से हम इसको एक कदम इस साइड लाएंगे, एक स्किप किया, एक पर्ल किया, उल्टा बुना, फिर से इसको इधर ले आते हैं। अब इस वाले लूप को उधर लाएंगे, सीधे वाले को,
ये उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधे को सीधा। तो इस तरीके से हम इसको एक कदम और इस तरफ ले आएंगे, सीधी दिखने वाली लाइन को एक इस तरफ साइड करते जाएंगे। ये हमारी 7th राइट साइड रो है। ये उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये सीधा, लास्ट के दोनों फंदे उल्टे। 7th रो राइट साइड रो कंप्लीटेड। 8th रो रॉन्ग साइड रो। एट्थ रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। 9th रो पे फिर से हम इसको एक कदम इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। तो 9th और 10th रो भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, इस सीधी दिखने वाली लाइन को साइड करते हुए। ये उल्टा फंदा स्किप करेंगे और एज लूप उल्टा किया जाएगा। तो ये हमारी 9th और 10th रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जैसे हमने स्टार्टिंग में एज इट इज़ लाइन बनाई थी 4, जो फंदा जैसा है उसको वैसा बनाएंगे यहाँ पर भी। ये सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे। इलेवेंथ 12th रो को रिपीट किया, मीन्स मैंने 13th और 14th रो कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे लीव बनाना शुरू करेंगे, पहला काम। और दूसरा काम, हम इस सीधी निट स्टिच लाइन को इस तरफ लाएंगे। अब इसको इधर लाना शुरू करेंगे अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे पहले इसको बाहर ले गए फिर उसको अंदर लेके आएंगे। अब तो 2 काम करने हैं हमें। पहले फंदे को स्किप किया, अब इस सीधी निट लाइन को इधर लाएंगे। क्योंकि ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और क्योंकि ये फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे। अब इस तरीके से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। सीधे के बाद सीधे को उधर लाए और उसको बुनने के बाद 2 फंदे उल्टे बुने हैं। अब हम क्या करना है, हमें लीव बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो सेंटर लूप है यहाँ पे काउंट करना शुरू करेंगे इन होल्स को। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7th में निडल को डाल के यार्न पुल करेंगे इस तरीके से। अब 6th में डालेंगे, 6th होल में। सिक्स्थ होल में डालेंगे। अब 5th, 4th लूप में, 4th होल में, 3rd, 2nd एंड 1st। इस तरीके से करने के बाद अब इस सेंटर लूप को लास्ट में निट कर लेंगे और अब इसको एक एक करके उतारना शुरू करेंगे। ये हमारा 7th है, इसको उतारेंगे पहले, फिर 6th। इस तरीके से एक एक करके सबको उतार लेंगे और ये हमारा निट किया हुआ फंदा है। धागा आगे करेंगे अपनी तरफ और 2 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे और इस स्टिच को इधर लाएंगे,
हम दो काम कर रहे हैं, एक तो लीफ बना रहे हैं, दूसरा स्टिच रो लाइन को अंदर की तरफ ला रहे हैं। अब ये उल्टा बुनेंगे जो उल्टे फंदे हैं, और अब फिर से हम स्टिच लाइन, नेट स्टिच लाइन को अंदर लाएंगे। ये हमने इसको अंदर कर लिया। अब दो फंदे उल्टे। अब हम फिर से लीफ बनाएंगे इस सेंटर लूप पे। इसके नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7th लूप में डालेंगे नीडल को, पुल करेंगे यान को, फिर 6th में, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, और सेंटर लूप को निट कर लेंगे। इस तरीके से फिर से उतारना शुरू करेंगे। इस तरीके से पुल करके देख लें कि ये आपने नेट वाला ही छोड़ा है ना लास्ट में फंदा, सेंटर वाला लूप। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके सीधी वाली लाइन को इधर ले आएंगे। तो इस तरीके से हम ये रो बनाएंगे। आपको लाइंस का काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये यहाँ पे आ जाए, 1 निट 1 पर्ल 1 निट बन जाए, तो उसके बाद 4 लाइंस एज इट इज़ बनेंगी। उसके बाद जब अंदर लेना शुरू करेंगे, पहली रो बनाएंगे तो लीफ बनेगी। तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है रोज़ को, आप इस तरीके से इसको बनाते जाएं। आफ्टर राइट साइड रो, रॉन्ग साइड रो बनाएंगे। ये जो लीफ लूप है, इसको हम सीधा ही बुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, लीफ लूप को हमेशा रॉन्ग साइड से सीधा ही बुने, और जो उल्टा फंदा है वो तो आप जानते ही हैं कि उसको बिना बुने उतार लेना है। राइट साइड रो पे आ गए हैं हम। अब हमें लीफ का कोई काम नहीं करना है। इन सीधी लाइनों को सिर्फ एक एक कदम इस तरफ लाते जाएंगे, और यहाँ पे फंदों को, उल्टे फंदों को बाहर निकालते जाएंगे। इस सीधी लाइन को अंदर की तरफ लाते हुए मैंने इतना बना लिया है। अब देखिए, ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा वाला पैटर्न बन गया है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में था। तो अब हमें क्या करना है, इतना बनाने के बाद, इन लाइनों को क्लोज करने के बाद, अब हम फिर से 4 लाइंस बनाएंगे एज इट इज़। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी 4 लाइंस, वैसे ही यहाँ पे 4 लाइंस बनाएंगे। जो जैसा है उसको वैसा ही बुनेंगे राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से तो आपको पता ही है, आपको उल्टे फंदे को बुनाई नहीं करना है। रॉन्ग साइड रो, राइट साइड रो एज इट इज़ बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड रो,
रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। तो इतना बनाने के बाद यहाँ पे ये 4 लाइंस एज इट इज़ वाली बनाने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे इस लाइन को अंदर की तरफ लाना शुरू करेंगे और लीफ बनाना शुरू करेंगे। 2 काम शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्किप किया, 2 फंदों को उल्टा बुना। अब इस रो को अंदर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि सीधा है तो सीधा निट के लिए धागा पीछे, अब उल्टा। तो ये हमारा निट लाइन हो गया। 2 फंदे उल्टे और उसके बाद धागा पीछे करके लीफ बनाना हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेंटर लूप के नीचे 7th लूप पे इस तरीके से। अब 6th पे लेंगे, 5th होल से पुल करेंगे धागा, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। और अब सेंटर लूप को निट। अब एक एक करके उतारना शुरू करेंगे। धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे और अब इस लाइन को साइड करेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे भी हम 2 उल्टे फंदे बुनने के बाद लीफ बनाएंगे। राइट साइड रो कंप्लीटेड, लीफ रो कंप्लीटेड। तो अब हम फिर से लीफ रो बनाने के बाद इस लाइन को क्लोज़ करते जाएंगे और ये इसकी तरह यहाँ पे बन जाएगा क्लोज़ होके। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, अंदर की तरफ लाते जाएंगे और इस एरिया को कंप्लीट करेंगे। मैंने इतना बना लिया है, इन दोनों लाइन को क्लोज़ कर लिया है। अब क्लोज़ करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लाइंस बनाई थी एज इट इज़ वाली, वो बनाऊँगी और उसके बाद फिर टर्न करना शुरू करूँगी इसको अंदर की तरफ। जैसे यहाँ पे टर्न हुआ था ऐसे टर्न होगा और फिर लीफ बनाना साथ में शुरू कर देंगे। तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएं तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।